Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath addressed a large public gathering in Gorakhpur, reinforcing his government's commitment to development and public welfare. Speaking to the crowd, he highlighted key initiatives taken by the state administration in areas such as infrastructure, law and order, and social welfare. The event also saw Yogi Adityanath interacting with the local residents and party workers, emphasizing the importance of grassroots engagement in governance. यह आप सब जानते हैं कि गोरखपुर चारों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। पूरब की तरफ देखेंगे रामगढ़ ताल है, उत्तर की तरफ देखेंगे चिलवा ताल है, पश्चिम की तरफ राप्ती नदी है और पश्चिमोत्तर कोने में रोहिन नदी गोरखपुर महानगर को घेरे हुए है। रोहिन नदी से बचाव के लिए माधोपुर तटबंध बना हुआ है और राप्ती नदी और रोहिन नदी का संगम इसी डोमिनगढ़ में होता है। इसके बाद राप्ती नदी गोरखपुर को पश्चिम की ओर से यह नदी बहती है। राप्ती नदी से बाढ़ बचाव के लिए हावड़ बंधा यहां पर बना हुआ है। दशकों से मांग होती थी, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं बाढ़ आ जाती है तो गोरखपुर महानगर एकमात्र केंद्र होता है जहां से बचाव के कार्य होते हैं। वह सड़क मार्ग से या फिर वायुसेना के माध्यम से ये सभी कार्य सुगमता पूर्वक संपन्न हो पाते हैं। लेकिन दशकों से मांग हो रही थी कि सिटी के बचाव के लिए उचित उपाय किए जाएं। याद करिए 2017-18 में इसी क्षेत्र में इसी हावड़ तटबंध पर जब राप्ती नदी का लेवल उठ रहा था तब बाढ़ से बचाव के लिए अत्यंत संवेदनशील स्थिति बन गई थी। काफी मशक्कत के बाद उस तटबंध को बचाया जा सका था और आज बाढ़ बचाव के साथ साथ यह आप सब जानते हैं कि गोरखपुर चारों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। पूरब की तरफ देखेंगे रामगढ़ ताल है, उत्तर की तरफ देखेंगे। Union Home Minister Amit Shah opened up about his personal health journey, revealing that he has effectively managed his diabetes since May 2020 through significant lifestyle changes. He attributed his success to better sleep habits, improved hydration, a balanced diet, and consistent physical activity. Shah shared that he no longer relies on allopathic medication or insulin. His disciplined approach has also resulted in a weight loss of 20 kilograms. His transformation showcasing the impact of dedication and lifestyle management on long-term health. मेरे जीवन का अनुभव साझा करने के लिए यहां आया। मित्रों, 2020 के मई महीने से आज तक मेरे जीवन में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। शरीर को जितनी चाहिए इतनी नींद, शरीर को जितनी चाहिए इतना पानी और शरीर को जैसा चाहिए ऐसा आहार और नियमित व्यायाम से मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ हासिल किया और ये अनुभव को साझा करने के लिए मैं आया हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि ये 4.5 साल के समय में
मैं आज करीब करीब सभी एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर आपके सामने खड़ा हूं। और आज विश्व यकृत दिन पर भी मैं देश भर के विशेषकर सभी युवाओं को, जिनको अभी 40-50 साल तक अपना जीवन व्यतीत करना है, इस देश के विकास में योगदान देना है और देश के विकास के माध्यम से एक हम सब इच्छा करते हैं ऐसे विश्व का निर्माण करना है, वो युवाओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने शरीर के लिए 2 घंटा और दिमाग के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद एक बार रिजर्व कर लीजिए, अनेक गुना उपयोगिता इसकी बढ़ जाएगी। और ये मेरा अनुभव है। अगर 4 साल पहले डॉक्टर शिव सरीन मुझे यहां बुलाते तो मैं नहीं आता, क्योंकि मैं यहां बात करने लायक ही नहीं होता। मैं एक मेरे जीवन का अनुभव साझा करने के लिए यहां आया हूं। मित्रों, 2020 के मई महीने से आज तक मेरे जीवन में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। शरीर को जितनी चाहिए इतनी नींद, शरीर को जितनी चाहिए इतना पानी और शरीर को जैसा चाहिए। Delhi Chief Minister Rekha Gupta, Minister Parvesh Verma, BJP MPs Manoj Tiwari and Bansuri Swaraj, along with other dignitaries, gathered to launch 1,111 GPS-enabled water tankers aimed at improving the city's water supply. The initiative is part of the Delhi government's efforts to enhance water distribution and ensure more efficient and transparent service delivery across the capital. The leaders highlighted the significance of this move in addressing water-related challenges in Delhi. निवेदन कर रहे हैं मुख्य सचिव दिल्ली सरकार श्री धर्मेंद्र कुमार जी से, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट करके मंच पर उनका अभिनंदन करें। दिल्ली जल बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती शिल्पा शिंदे जी से निवेदन कर रहे हैं, दिल्ली सरकार में जल मंत्री माननीय श्री प्रवेश वर्मा जी को पौधा भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर श्री अजय गुप्ता जी से मैं निवेदन कर रही हूं, चांदनी चौक से माननीय सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी को पौधा भेंट करके आज हमारे साथ इस समय मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली सरकार के जल मंत्री माननीय श्री प्रवेश वर्मा जी, चांदनी चौक दिल्ली से सांसद माननीय श्री अजय गुप्ता प्रवीण खंडेलवाल जी, पश्चिमी दिल्ली से सांसद माननीय कमलजीत शेरावत जी, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से माननीय सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, नई दिल्ली से सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज जी और दिल्ली सरकार के माननीय मंत्रीगण श्री मंजिंदर सिंह सिरसा जी, श्री रविंद्र इंदराज जी, माननीय श्री पंकज सिंह जी, श्री कपिल मिश्रा जी और आदर्श नगर से विधायक श्री राजकुमार भाटिया जी, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र कुमार जी और दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती शिल्पा शिंदे जी इस समय मंच पर। आप सभी का बहुत MOS Defence Sanjay Seth expressed his admiration for the Surya Kiran politics. Pilots calling their performance miraculous, unbelievable and unimaginable. He saluted the bravery of the pilots and highlighted the advancement in India's defence sector under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. And Defence Minister Rajnath Singh Seth emphasized that the country had become more innovative, self-reliant and stronger. He mentioned the pride people felt witnessing the Indian tricolour in the sky during the air show, describing it as a significant milestone. He noted that the 3 planes were absent due to hailstorm damage but remained optimistic about another successful air show in September. Said
further asserted that this was a new India that faces the world with strength and determination, never backing down or showing weakness. चमत्कारी, अविस्मरणीय, अकल्पनीय। सबसे पहले मैं सैल्यूट करना चाहूंगा अपने सूर्य किरण के ऐसे जाबाज पायलट्स को, जिनका अद्भुत नजारा था, रोमांच था, और हमारी वायुसेना की ताकत। और यह ताकत हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हमारा रक्षा क्षेत्र इंडिजिनस हुआ है, निर्भर हुआ है, हमारी ताकत बढ़ी है। और आज सूर्य किरण ने जो अद्भुत नजारा पेश किया, तिरंगा हमारा आन बान और शान, आसमान में भारतीय तिरंगा, हजारों लोग सैल्यूट कर रहे थे, यह अद्भुत नजारा था। मां भारती। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि लाखों लोग आज और कल जिन्होंने इस आसमान में, खुले आसमान के अंदर एक नजारा देखा, रांची की जनता की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ऐसे सूर्य किरण के सभी जिन्होंने शौर्य दिखाया और जिन्होंने अद्भुत नजारा आसमान में पेश किया। और हम कह सकते हैं कि यह एयर शो एक माइलस्टोन था और आने वाले समयों में उम्मीद करते हैं कि सितंबर में एक और अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और पुनः मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, कल हम सब ने मिस किया था 3 जहाज को, क्योंकि पता था आपको कि परसों भारी बारिश में ओले पड़े, 3 जहाज डैमेज हुए, लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने उसको परसों रात से पूरा दिन भर, कल पूरी रात, आज पूरी रात मेहनत की और मेहनत करने के बाद रांची को सौभाग्य मिला 9 जहाज के ऐसे रोमांचकारी करतब देखने का और अद्भुत नज़ारा था। मैं रांची जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा और अपने आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके निर्देश के बाद यह शो झारखंड में हुआ और हम कह सकते हैं कि आज पुनः देश की सीमा। BJP MP Praveen Khandelwal spoke at the launch event of the 1,111 GPS-enabled water tankers aimed at improving Delhi's water supply and highlighted the proactive approach of the current Delhi government. He emphasized that it had been only 60 days since the government took charge. Yet Chief Minister Arvind Kejriwal and other Delhi ministers had been visible and actively working on the streets at all times. Khandelwal contrasted this with the previous government, stating that for 10 years, even senior officials were rarely seen by the people of Delhi. He credited the change to the people of Delhi, asserting that today, the CM ministers, MLAs and MPs are all actively engaged and working for the city's welfare. मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के इस सबसे बड़े कार्यक्रम का आयोजन और इसका शुभारंभ चांदनी चौक लोकसभा की इस आदर्श नगर विधानसभा सीट से किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और ऐसा करके मुख्यमंत्री ने अपना धर्म निभाया है, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी चांदनी चौक लोकसभा की विधायक है। मैं एक बार फिर आपका प्रणाम करता हूं। 60 दिन की हमारी सरकार है। 60 दिन में मुझे ध्यान नहीं आता कि एक भी दिन, एक भी दोपहर, एक भी रात ऐसी होती हो जब दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण हमको सड़कों पर नजर न आते हो। 10 साल हम दिल्ली के मंत्री की तो बात छोड़े, हम दिल्ली के बड़े अधिकारियों की शक्ल देखने को तरस गए। लेकिन परिवर्तन, दिल्ली की जनता ने परिवर्तन लाया और आज आपको दिल्ली की किसी भी सड़क पर चले जाओ, हमारी माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मंत्री या हमारे विधायकगण या हम सांसदगण कहीं ना कहीं आपको घूमते हुए मिल जाएंगे।
ये इस बात का संकेत है कि हम सबने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली का चाल चरित्र और Bihar Congress President Rajesh Kumar stated that the direction of the political landscape is determined by the public's will. He emphasized that there is a clear mood for change among the people of Bihar who are actively seeking an alternative. Kumar pointed out that the India alliance is viewed as the viable option. He asserted that despite any opposing opinions, the people's desire for a shift in governance is evident and growing. जनता निर्धारित करती है कि हम किस तरफ जाए। इतना जरूर है कि अभी के समय में जनता बदलाव के मूड में है, और जनता बदलाव के मूड में है तो वो अपना विकल्प ढूंढ रही है, और विकल्प के रूप में इंडिया गठबंधन उनके सामने दिख रहा है। तो आने वाला समय में वो क्या बोल रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, इंडिया गठबंधन ताकतवर होकर के आम चुनाव में जाएगी और हम लोग 100% रिजल्ट। देखिए वो जब डेट आएगी तो हम लोग, चूंकि एक व्यक्ति का बात नहीं है, एक पार्टी का नहीं है, उसके पहले फिर हम लोग जो है थोड़ा सा कंक्रीट डिस्कशन करके जब वो आएगा तो आपको। सरकार के जो नीति है वो जनहित में नहीं, और जो सरकार का नीति है वो जनहित में नहीं है, तो जनहित के मुद्दे पर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, देख रहे किस तरह से क्राइम बढ़ा है, और ये याद दिलाते हैं पीछे के लॉ एंड ऑर्डर का। तो वर्तमान में आप हैं, आपसे सवाल होनी चाहिए और आपको जवाब देनी चाहिए वर्तमान सरकार। इस विषय पर हम लोग अलग से आपसे संवाद करेंगे, लेकिन आज के समय के लिए राहुल गांधी ठीक ना बोलते हैं कि अब संविधान नहीं बचा है, सारे इंस्टीट्यूशन केंद्र सरकार के कब्जे में है, और जब न्यायालय के ऊपर आप डायरेक्ट आक्षेप करते हैं कि आप उग्रवादी है, तो आप ये फैलाना चाहते हैं, दंगा फैलाना चाहते हैं, तो अब ये डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को धमकाने के लिए ये बात बोली गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट न्याय प्रणाली भारत का बहुत मजबूत है, और उसमें आने वाला समय में सुप्रीम कोर्ट। Delhi BJP MP Manoj Tiwari expressed his happiness while flagging of 1,111 GPS-enabled water tankers at the DDA ground in Burari. Speaking at the event, Tiwari said he was especially pleased because during the election campaign, he had visited many areas and promised to improve basic amenities like water supply. He noted that the rollout of these tankers marks a step toward fulfilling that commitment. The initiative is expected to enhance the transparency, efficiency, and timely water distribution in underserved areas. मैं बहुत प्रसन्न इसलिए कि जब हम लोग चुनाव में दिल्ली के लगभग 55 विधानसभा में मैं जहां भी गया, तो हर सभा में मैं ये जरूर कहता था कि आप जब हमारी दिल्ली में सरकार बना देंगे तो हमें दिल्ली को पटरी पे लाने के लिए कम से कम 2 साल का समय लगेगा, लेकिन 1 साल के अंदर, यहां तक कि जब 60 दिन की सरकार है और इसी में हमने इतने बड़े बड़े निर्णय लिए, दिल्ली को आयुष्मान योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया, और दिल्ली के प्रत्येक गली में आज एक ही चर्चा है कि क्या हम इस गर्मी में पानी की व्यवस्था को समुचित रूप से कर सकते हैं। तब मुझे लगता है कि आपको हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता जी और इस विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा जी के लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने वो काम करके दिखा दिया है। इसी को कहते हैं मोदी की गारंटी, और गारंटी पूरी होने की गारंटी। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ जब मैं इतने सारे टैंकर्स देख रहा हूं, इसमें बहुत सारे बड़ी योजना के साथ जब हम जीपीएस लगाने की बात सुन रहे हैं, तो मेरा विश्वास और भी मजबूत होता है कि दिल्ली की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार
इस गर्मी में ही लोगों की पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा चुकी है। मैं इसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद देता हुआ, एक बार पुनः सभी अधिकारियों का अभिनंदन करता हुआ और इस डीडीए ग्राउंड बुराड़ी में सबका Champaran DIG Hari Kishore Rai confirmed that his constable at Betta police lines opened fire on a fellow colleague, reportedly following a prior dispute. According to the initial investigation, Constable Saramjit Kumar was involved in the incident, during which approximately 10 to 11 rounds were fired. The exact motive behind the shooting is yet to be determined and the matter remains under investigation. Authorities are currently examining all angles to establish the full sequence of events. देखा गया प्रारंभिक जांच में जो लग रहा है कि दोनों सिपाही में कुछ पहले से विवाद था, उसको लेकर के एक सिपाही सरजीत कुमार है, उनके द्वारा शासन राइफल से गोली चला दी गई है। टारगेट करके एक सिपाही को उस पर गोली चलाई गई है, उसकी डेथ हो गई है। जो कारण थे उसके बारे में हम छानबीन कर रहे हैं, आगे छानबीन से पता चल सकेगा, लेकिन कुछ पर्सनल दुश्मनी की बात आ रही है, जहाँ पर पर्सनल दुश्मनी थी, जिसको लेकर के टारगेट की हो गई है। जिस राइफल से गोली चलाई गई है वो सीज कर कितने राउंड गोली चली? 10 से 11 राउंड चला, उसको टारगेट करके एक ही आदमी को 10 से 11। उसके बाद में पता चला है कि सालभर पहले 3 सिपाही के साथ उसने दांत भी काट लिया, देखा गया। और प्रारंभिक जांच में जो लग रहा है कि दोनों सिपाही में कुछ पहले से विवाद था, उसको लेकर के एक सिपाही सरजीत कुमार है। At the launch event of 1,111 GPS-enabled water tankers in Delhi, Minister Parvesh Verma highlighted the transformation of Delhi Jal Board under the current government. He credited the progress to the centre's transparency model and the decade-long journey of digital India under Prime Minister Narendra Modi. Verma announced the integration of the Delhi Jal Board with a fully digital IT dashboard at its Jandewalan headquarters, a move aimed at enhancing accountability and service delivery. He contrasted the current progress with the past inefficiency, stating that the department once had a negative reputation. Praising Rekha Gupta's leadership, he remarked that just 10 weeks of our work had reversed the results of 10 years of misgovernance. Drawing a symbolic comparison, he said the previous administration had turned Delhi into a swamp, while the present team had succeeded in blooming a lotus in that very swamp. ये आज जो आप देख रहे हैं, ये हमारी सरकार का गुड गवर्नेंस और हमारा ट्रांसपेरेंसी मॉडल को दिखाता है। ये टैंकर तो पहले भी चलते थे, इसमें से कुछ टैंकर नए हैं, कुछ टैंकर पुराने हैं, मगर पहले जो टैंकर चलते थे वो कहां चलते थे किसी को पता नहीं होता था। मगर आज जो टैंकर चलेंगे वो दिल्ली की जनता अपने मोबाइल पे दिल्ली जल बोर्ड का ऐप को डाउनलोड करके सारे टैंकर्स को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे हम जोमेटो और स्विगी के ड्राइवर को ट्रैक करते हैं कि वो टैंकर कहां जा रहे हैं, कौन सी कॉलोनी में जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं, एक दिन में कितने राउंड लगा रहे हैं, ये सारा ट्रैक कर सकेंगे। पहले एक शब्द चलता था टैंकर माफिया। वो टैंकर माफिया क्यों चलता था? क्योंकि टैंकर्स को पेमेंट तो होती थी, एक दिन में 9 ट्रिप का 10 ट्रिप का पेमेंट तो होती थी, मगर वो टैंकर कहां जाते थे, कॉलोनी में जाते थे या रेस्टोरेंट में या होटल में पानी बेच देते थे, ये नहीं पता होता था। मगर हमारी सरकार का ये ट्रांसपेरेंसी मॉडल है। आज जब भारत सरकार को मोदी जी के डिजिटल इंडिया को 10 साल पूरे हो गए हैं, हम भी उसी डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने पर हमारे दिल्ली जल बोर्ड को हमने डिजिटल और पूरा आईटी डैशबोर्ड से हमने कनेक्ट कर दिया है। झंडेवालान हमारे हेडक्वार्टर में
दिल्ली जल बोर्ड का पूरा आईटी डैशबोर्ड, जहां पर यह दिखाता है कि दिल्ली में पानी की सप्लाई कैसे, कितनी और किन किन स्थानों पर हो रही है। पानी बहुत ही जरूरत का विषय है और ये गर्मी पर आज हम इतनी गर्मी में बैठे हैं। दिल्ली की गर्मी में डिमांड हमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जब और ज्यादा डिमांड बढ़ती है तो दिल्ली सरकार की मेहनत और ज्यादा डबल हो जाती है। ये वही दिल्ली जल बोर्ड का डिपार्टमेंट है जिसके बारे में क्या क्या बातें कही जाती थी, जिसके अधिकारियों के बारे में क्या क्या बातें कही जाती थी, मगर ये 10 साल की आपदा की सरकार और ये 10 हफ्ते की रेखा गुप्ता जी की सरकार ये आपको दिखाती है कि 10 हफ्ते में क्या क्या हो सकता है, कितना बदलाव हो सकता है। जो काम 10 साल में नहीं होता था, आज वो काम हमारी सरकार ने 10 हफ्ते में करके दिखाया। जो पीछे की आपदा की सरकार थी उसने दिल्ली में कीचड़ कीचड़ कर दिया था, मगर हमने उसी कीचड़ में कमल खिलाने का। Delhi BJP MP Manoj Tiwari expressed his happiness while flagging off 1,111 GPS-enabled water tankers at the DDA ground in Borari. Speaking at the event, मैं बहुत प्रसन्न इसलिए हूं कि जब हम लोग चुनाव में दिल्ली के लगभग 55 विधानसभा में मैं जहां जहां भी गया तो हर सभा में मैं ये जरूर कहता था कि आप जब हमारी दिल्ली में सरकार बना देंगे तो हमें दिल्ली को पटरी पे लाने के लिए कम से कम 2 साल का समय लगेगा, लेकिन 1 साल के अंदर, यहां तक कि जब 60 दिन की सरकार है और इसी में हमने इतने बड़े बड़े निर्णय लिए। दिल्ली को आयुष्मान योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया और दिल्ली के प्रत्येक गली में आज एक ही चर्चा है कि क्या हम इस गर्मी में पानी की व्यवस्था को समुचित रूप से कर सकते हैं। तब मुझे लगता है कि आपको हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता जी और इस विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा जी के लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने वो काम करके दिखा दिया है। इसी को कहते हैं मोदी की गारंटी और गारंटी पूरी होने की गारंटी। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ जब मैं इतने सारे टैंकर्स देख रहा हूं, इसमें बहुत सारे बड़ी योजना के साथ जब हम जीपीएस लगाने की बात सुन रहे हैं तो मेरा विश्वास और भी मजबूत होता है कि दिल्ली की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस गर्मी में ही लोगों की पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा चुकी है। मैं इसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद देता हुआ, एक बार पुनः सभी अधिकारियों का अभिनंदन करता हुआ और इस डीडीए ग्राउंड बुराड़ी में सबका स्वागत करता हूं, अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। मैं बहुत प्रसन्न इसलिए हूं कि जब हम लोग चुनाव में दिल्ली के लगभग 55 विधानसभा में मैं जहां जहां भी गया तो हर सभा में मैं ये जरूर कहता था कि आप जब हमारी दिल्ली में सरकार बना देंगे तो हमें दिल्ली को पटरी पे लाने के लिए कम से कम 2 साल का समय लगेगा, लेकिन 1 साल के अंदर, यहां तक कि जब 60 दिन की सरकार है, that's the wrap up of the Inside News. Keep watching CVR English News.